हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के पॉल आपका अपना चैनल आरपीसी स्टेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 7 फेज़ का एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी के जो पर्यावरण है और साइंस जो है कक्षा 3 से लेके कक्षा 8 तक जो भी है उसका मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा और उसका वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। केवल पीडीएफ बन रहा था जिसका मैं वेट कर रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। और बीपीएससी ने जो 7 फेज़ का नोटिफिकेशन जारी किया उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हाँ एससीईआरटी से आपके रिलेटेड जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग डेली प्रत्येक क्लास 3 से स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक क्लास के मैराथन क्लासेज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा क्लियर कर लेंगे टोटल चैप्टर को, जो इम्पोर्टेंट होगा काफ़ी। और उसको एक बार आप देख लेंगे और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल आरपीसी स्टेट पॉइंट पे उसी नाम से है मैं दे दूंगा जिस नाम से चैनल है। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि कौन कौन चैप्टर है, क्या क्या है। और ये कंप्यूटराइज नोट्स है और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया हूँ और इसे मैं अपने हाथों से बनाया हूँ। करीब 1 मंथ के करीब में ये नोट्स बनाने में लग गया है। तो आइए, मेहनत मैंने आपके लिए किया है और मैं भी इसका फॉर्म फिलअप किया हूँ। 7 फेज़ का मैं भी कैंडिडेट हूँ। तो आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद ज़रूर आएगी। और ये मैं फर्स्ट वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ 7 फेज़ के लिए ईवीएस का। इसके पहले मैं साइंस का सिलेबस अपलोड कर चुका हूँ, उसका वीडियो अपलोड इस पर होते रहता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और कक्षा 3 के ईवीएस जानेंगे, चैप्टर वाइज जानेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए पहला जो चीज़ है इसमें पर्यावरण में देखेंगे हम। सबसे पहले पर्यावरण हम चैप्टर का नाम आपका हो गया और इसमें कक्षा 3 का हो गया है। और इसमें कक्षा प्रथम द्वितीय में गणित एवं हिंदी के पाठ के साथ ही विचारों एवं समाज को समग्रता प्रदान करने के लिए बिना पर्यावरण नाम किसी चर्चा की बच्चे के सोच को विकसित करने का प्रयास किया गया। पहली बार विद्यालय के कक्षा 3 में पर्यावरण को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। जिसमें पहला चैप्टर जो है हमारा वो है चाचा की शादी कविता। एक कविता है जो चाचा की शादी है। और इसमें जो बनते हैं देखिए वो ब्लड रिलेशन है, नोट में मैंने लिखा है, जो रीजनिंग में पूछा जाता है। और ब्लड रिलेशन का चैप्टर ही है वो चाचा की शादी में। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें देखिए नाना किसको बोलते हैं तो माँ के पिता को, मामा किसको बोलते हैं तो माँ के भाई को, और चाची किसको बोलते हैं चाचा की पत्नी को। तो इस बुक में उतना ही है और इस बुक में उतना ही है। और ब्लड रिलेशन देखिए रीजनिंग बुक में मिल सकता है। ब्लड ट्रिपल से कल काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। एक चैप्टर में कोई खास है नहीं, एक चैप्टर में बस आपको रिलेशन जान लेना है जो आपको इसमें दिखने को मिल जाएगा। एक चैप्टर में आपको सिर्फ क्या है, एक चैप्टर में सिर्फ चाचा की शादी के बारे में है, कविता के बारे में है, जिसमें मात्र रिलेशन से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। और आप रीजनिंग की तैयारी कर ही रहे होंगे तो वहाँ पे आप देख ही रहे होंगे। सिंपल इसमें चाची किसको बोला जाएगा, चाचा की पत्नी को। और मामा किसको बोला जाएगा, माँ के भाई को। नाना किसको बोला जाएगा, माँ के पिता को। नानी किसको बोला जाएगा, माँ के मम्मी को। तो रीजनिंग बुक से आप इसको देख सकते हैं और इसे काफ़ी सवाल भी पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे पार्ट 2 हमारा परिवार। पार्ट 2 है हमारा परिवार। आप जानते हैं कि परिवार जो होता है मुख्य रूप से परिवार हमारा जो है, तो परिवार में कई मेंबर होते हैं, कई सदस्य होते हैं। तो परिवार जो होता है मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। एक होता है एकल सिंगल फैमिली जिसको बोलते हैं, एक होता है एकल, और दूसरा जो होता है वो होता है संयुक्त। एक होता है एकल और दूसरा जो होता है संयुक्त, मतलब मल्टीपल। सिंगल और मल्टीपल ये होते हैं फैमिली के प्रकार। और इसमें एकल परिवार में कौन कौन आएंगे तो इसमें माता पिता और बच्चे आते हैं। इसमें मतलब 1 2 या 3 संख्या होता है। मेंबर की संख्या जो होगी कितनी होगी, 1 2 या 3। संयुक्त परिवार में कौन कौन आते हैं वो देखेंगे। दादा दादी आ जाएंगे, माता पिता आ जाएंगे, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, बच्चे, ये जितने हैं सारे लोग इसमें आ जाते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में ये सारे चीज़ आ जाएंगे। कौन कौन, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, बच्चे। यानी इसमें 3 से संख्या ज़्यादा हो जाएगा, संख्या इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दिए होंगे। आगे इसी में देखेंगे अब
इसमें एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, जो हुआ है कि नोट में कुछ है, यहाँ पे मैंने नोट में लिख रखा है पहले से ही। सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व, 2 अज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। इसमें सिगरेट जो है, सिगरेट क्या होता है, उसमें मात्र 4000 रासायनिक तत्व मिलाए जाते हैं और 2 अज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट पाए जाते हैं एक किसमें, एक सिगरेट में। ठीक है, अब तीसरा चैप्टर इसमें जो है वो जीव जंतु है। ठीक है, जीव जंतु है, जीव जंतुओं की दुनिया है। 2 चैप्टर आप समझ लिए। पहला चैप्टर हमारा परिवार था, परिवार का नाम चैप्टर का नाम भी याद आप रखेंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं शॉर्ट में इसको बनाया हुआ हूँ। ठीक है, तो देखिए तीसरा चैप्टर जो है वो है जीव जंतुओं की दुनिया। इसमें एक पहेली दिखाया गया है। इसमें देखिए, काली काली मैं मतवाली करती हूँ मैं जुगाली, तो इसको हम लोग भैंस बोलते हैं। भैंस क्या होती है, काली होती है और काली काली होती है और मतवाली होती है और जुगाली करते रहती है, तो उसको हम लोग भैंस बोलते हैं। हरे हरे मर मेरे पंख, लाल लाल मेरी चोंच के रंग, कौन होता है, एक पहेली की तरह है ये। तो इसको, ये तोता होता है, हरा हरा पूरा शरीर होता है उसका, तो उसका चोंच जो होता है कैसा होता है, लाल होता है। टेढ़ा मेरा चलता झाड़ बिल में रहता है, ये क्या है, टेढ़े मेरे चलने वाले जैसे ऐसे 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 चलेगा, उसको क्या बोलते हैं, सांप बोलते हैं। अब देखिए, गोल गोल में जाल बनाती, छोटे जीवों को उलझाती। सिंपल है, गोल गोल ऐसे ऐसे जाल बनाएगी और जो भी जीव होते हैं उसको क्या करती है, उलझाती है। उसको क्या बोलते हैं, मकड़ी बोलते हैं। अब सिंपल है, पानी में रहने वाले जंतु, मछली को हम लोग क्या कहते हैं, जलचर भी कहते हैं। वो क्या है, मछली है, वो पानी में रहती है। तो आप समझ गए होंगे। काला काला जिसका रंग होगा उसको भैंस बोला जाएगा, हरा हरा जिसके पंख होंगे, चोंच लाल होगा उसको तोता बोला जाएगा। टेढ़ा मेरा चलता झाड़ बिल में रहेगा उसको सांप बोला जाएगा। गोल गोल में जाल जो बनाएगा और छोटे जीव को फंसा के वो अपना भोजन तैयार करेगा, उसको मकड़ी बोला जाएगा। अब पानी में रहने वाले जितने भी जंतु होते हैं उन्हें हम लोग जलचर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, और इसको हम लोग, इसमें पानी में मछली, मेढक इत्यादि भी रहते हैं। आप देखिए इसमें और आएंगे। अब आगे जब आते हैं हम लोग तो जीव के बारे में आते हैं, ये समझ लिए। मांसाहारी जीव किसको कहते हैं, इसको बांटा गया। तो मांसाहारी जीव जो मांस खाते हैं, जैसे में शेर, बाघ, चीता इत्यादि, ये हो जाएंगे मांसाहारी जीव। शाकाहारी जीव कौन होंगे, जो सिर्फ पौधे को खाते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, गाय, ये हो जाएंगे शाकाहारी जीव। और शाकाहारी जीव सिंपल है, शाकाहारी जीव अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, पेड़ पौधे से प्राप्त करेंगे, वो मांस को खाते नहीं हैं। और मांसाहारी जीव जीवों से क्या करेंगे, अपने भोजन को प्राप्त करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आता है, सर्वाहारी। सर्वाहारी, ये विज्ञान में काफ़ी क्वेश्चन से इससे पूछते हैं और इससे क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, जो जीव पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। जैसे आपकी बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ये सब क्या है, सर्वाहारी है, ये दोनों चीज़ खाते हैं। मनुष्य हो गया, मनुष्य भी क्या करता है, दोनों चीज़ खाता है, पेड़ पौधे के उत्पाद को भी खाता है और मांस को भी खाता है, तो मनुष्य भी क्या है, सर्वाहारी है। अब अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे पार्ट 4, जिसमें रंग बिरंगे पंख क्या क्या है, कौन पक्षी क्या क्या खाते हैं, उसको देखेंगे पार्ट 4 में, 4 चैप्टर में। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है, या पक्षी से क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं, और सीटेट में भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो सीटेट में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें देखिएगा, पक्षी है और क्या खाते हैं ये दिखाएगा। गौरैया, गौरैया क्या क्या खाते हैं, तो देखिए चावल, गेहूँ, कीड़े खाते हैं, पेड़ पर रहती है। इसकी आवाज़ कहाँ पे है, पेड़ पे। और क्या क्या खाती है, चावल, गेहूँ, कीड़े इत्यादि खाती है। बाज, देखिए बाज सांप, छिपकली, चूहा, अन्य तरह के जीव को ये क्या करते हैं, खाते हैं। कौवा, कौवा मांस, कीड़े मकोड़े, रोटी इत्यादि क्या करते हैं, ये खाते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए पक्षियों की चोंच में जो होता है क्या क्या होता है, देखिए बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। मतलब इस तरह से जाके इस तरह से मुड़ी रहती है, हुक की तरह मुड़ी रहती है। ठीक है। टोट की चोंच घुमावदार होती है, जो फल, तोते की चोंच घुमावदार होती है जो फल को उतारने में मदद करते हैं। मतलब जिस तरह से जो जीव है वो अपना भोजन जिस तरह से ग्रहण करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके चोंच रहते हैं। अब कबूतर गौरैया में देख सकते हैं, कबूतर, एक मिनट, कबूतर गौरैया आदि की चोंच छोटी और मजबूत होती है जो अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। कबूतर देखेंगे, गौरैया को देखेंगे तो इनकी चोंच जो होती है मजबूत होती है और छोटी होती है, जो अनाज के दानों क्या करती है, तोड़ने में सक्षम होती है। अब मिट्टी कीचड़ से
कीड़े या अन्य छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों को चोंच से लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। अब वैसे जीव जो क्या करते हैं, अपना भोजन कीचड़ से या पत्तियों से या छोटे छोटे जीव को पकड़ते हैं, उनकी चोंच जो होती है लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। मतलब इनके चोंच जो होते हैं और इनके चोंच जो होते हैं वो इनके भोजन ग्रहण करने की क्षमता पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अब आगे इसी में हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर, सॉरी इसमें भी अभी है कुछ, आगे देख लेते हैं। अभी इसमें और है। देखिए, कुछ पक्षियों के चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है, जैसे बत्तख, फ्लेमिंगो। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने भोजन को क्या करेंगे, छान देते हैं, मतलब साफ़ कर देते हैं और साफ़ करके अपना भोजन ले लेते हैं। और ऐसे पक्षी जो होते हैं अधिकांश पानी के आसपास रहते हैं। अगला चैप्टर इसमें देखेंगे पेड़ पौधे। 5 पेड़ पौधों से दोस्ती। इस पार्ट में ज़्यादा संरक्षण संबंधी कोई स्मरणीय तथ्य नहीं है, मतलब ये सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में है, केवल इसमें आपको एक्टिविटी दिया है, याद करने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे पार्ट 6, पत्ता हूँ मैं हरा भरा। देखिए, नोक वाले पत्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पीपल के होते हैं नोक वाले पत्ते। गोल पत्ते बरगद के होते हैं। अब बरगद क्या होता है, मजबूत मोटा तना शाखाओं से जड़ निकलता है जो ज़मीन तक चली जाती है तथा पेड़ों को सहारा देती है। इसमें बरगद में हम देखेंगे तो बरगद का काम क्या है, बरगद में हम देखेंगे तो बरगद के काम क्या है, पेड़ों को, बरगद की जो जड़ है, मोटा तना जो होता है, शाखा होता है, वो जड़ से क्या होती है, ऐसे आप देखे होंगे, इस तरीके से वो लटकते रहती है, इस तरीके से लटकते रहती है। ये बरगद आपका हो गया पेड़ पौधा। ड्राइंग मेरा उतना सही नहीं है। ये देखिए, इस तरह से जड़ें लटकती रहती है। तो ये क्या करती है, पौधे को सहारा देती है और ज़मीन तक भी ये चली जाती है। ठीक है, तो ये बरगद की जड़ें हैं। तो ये 6 पार्ट में इतना ही था। और बस दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि नोक वाले पत्ते कौन होते हैं, पीपल होते हैं, और गोल पत्ते कौन होते हैं, बरगद होते हैं, क्योंकि यही दोनों पौधे के बारे में इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अगला चैप्टर हम लोग, चैप्टर 7, तरह तरह के भोजन। भोजन तरह तरह के यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका देखिए, जो भी कैंडिडेट सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं और प्लस बीपीएससी की भी तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और 7 फेज के लिए तो रहेगा ही, बीपीएससी के लिए, दोनों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अंत तक ज़रूर देखें, इसको बीच में छोड़ के ना जाए। देखिए, भोजन पार्ट 7 जो है वो है भोजन, तरह तरह के भोजन। मेष संक्रांति, यहाँ पे सत्तू। भोजपुर में क्या क्या खाया जाता है, तो लिट्टी और चोखा ज़्यादा खाया जाता है। मिथिला का भोजन क्या है, ये सब बिहार के ही है, दही चूड़ा। ये तीनों क्या हैं, बिहार के हैं। मेष में संक्रांति में सत्तू खाया जाता है, भोजपुर में लिट्टी चोखा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मिथिला में देखा जाए तो दही चूड़ा इनका भोजन होता है। अब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, 3 राज्य में आपके इडली डोसा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। वही केरल में अगर चल जाएंगे तो केरल में जाएंगे तो नारियल तेल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसी में शाहजहाँ के बारे में दिया है, जिसमें औरंगजेब की कहानी को दिखाया गया है। अब बच्चों के लिए विशेष इसमें क्या है वो देख लेते हैं, इसी चैप्टर का होगा। इसमें ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 7 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे त्यौहार होते हैं और विशेष इसमें क्या क्या बनता है वो देखेंगे। तो छठ में ठेकुआ बिहार में काफ़ी ज़्यादा मनाया जाता है और बिहार का ये छठ जो याद रखेंगे वो महापर्व है छठ, बिहार में महापर्व इसको बोला जाता है। होली में गुजिया, पकौड़ा, कचौड़ी इत्यादि खूब ज़्यादा बनाया जाता है, जो बिहार का एक बहुत ही अच्छा पर्व है। ईद मुस्लिमों का त्यौहार है जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, सेवई खीर इसमें बनता है। क्रिसमस भारत में सब जगह, लेकिन भारत में बिरयानी, चावल, चिकन मसाला इत्यादि बनाया जाता है। दीपावली हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार। मिठाई, शनिवार को खिचड़ी बनाया जाता है, बिहार में अधिकांश घरों में देखिएगा आपकी खिचड़ी को बनाया जाता है। तो ये कुछ तरह के त्यौहार थे और इसमें क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं ये थे। और ऊपर जो थे ये भोजन थे, कौन कहाँ पे कौन कौन भोजन खाया जाता है, तो ये सारी चीज़ याद रखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाले और
ये आते रहते हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं, सीटेट में कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला हम लोग देखेंगे पार्ट 8। पार्ट 8 में हम लोग देखेंगे पार्ट 8 में देखेंगे कुछ पका कुछ कच्चा कुछ पका हुआ बच्चों के लिए। देखिए कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें कौन कौन है इम्पोर्टेंट। देखिए खीरा, चुकंदर, सेब, अंगूर, ये कच्चा हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ककड़ी, फिर आपका जामुन, ये खा सकते हैं हम लोग कच्चा हुआ। अब पका कर खाए जाने वाले कौन कौन, चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको चलना है चूँकि, तो चावल, मांस, रोटी, सेकी जाने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम लोग पका कर खाई जाते हैं। अब कच्चा भी और पका कर भी खाते हैं, वो क्या चीज़ है, तो वो है गाजर और पत्ता गोभी। ये किताब के अकॉर्डिंग ही इतने हैं, लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पका कर भी खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिसको कच्चा और ऐसे भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और पार्ट 9 में देखेंगे पका के खाएंगे, चैप्टर का ही नाम है पका के खाएंगे। और पकाने का तरीका क्या क्या होता है और खाने का सामान क्या क्या है, किसको क्या कैसे कैसे खाया जाता है, वो चीज़ हम इस चैप्टर में जानेंगे पार्ट 9 में। देखिए भून कर क्या खाते हैं, आलू को, तल कर क्या खाते हैं, पराठा खाते हैं, उबाल कर क्या खाते हैं, अंडा, सेक कर क्या खाते हैं, मक्का रोटी, भुट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सेक कर खाते हैं। अब आगे देखेंगे 10 चैप्टर, 9 चैप्टर तक हम लोग पहुँच पाए। इसमें एक क्लास में कम से कम आपके 19 चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को देखेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम मैराथन दिया हुआ है। पार्ट 10 घर को जाने, घर के बारे में अब जानना है कि घर हम लोग जानते हैं कि आमतौर पे किस किस चीज़ से बनती है, तो वो लकड़ी से, भूसा से, घास से, मिट्टी से, ईंट से, सीमेंट, लोहा इत्यादि से बनती है। इसकी आवश्यकता हमको बनती है आमतौर पे, लेकिन किस जगह पे कैसे घर बनाया जाता है, ये घर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा आप सीटेट में से तो सीटेट में हर साल आपको इससे क्वेश्चन देते हैं सीटेट में, तो 7 फेज में भी इनसे क्वेश्चन देंगे और सीटेट में भी इससे क्वेश्चन देते हैं। मैं ऐसा वीडियो ही ला के आया हूँ ना जो आपको सीटेट और फिर अलग अलग आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सीटेट और 7 फेज बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और एक बार इसको पढ़ लेते हैं ना अच्छा से, तो अच्छा से अच्छा नंबर आप ईवीएस में ला पाएंगे। अब देखिए स्थान यहाँ पे लिखा हुआ है और घरों के प्रकार लिखा हुआ है। देखिए असम सबसे पहले स्टेट आता है असम। यहाँ पे क्या किया जाता है, ज़मीन से 3 से 4 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर अंदर से लकड़ी का बना होता है। ये ज़मीन से 3-4 मीटर ऊंचा रहेगा और बांस के खंभे पर लकड़ी से बना होता है यहाँ का घर। मनाली देखेंगे, पत्थर एवं लकड़ी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है घरों को बनाने के लिए। लद्दाख देखेंगे, लद्दाख में लकड़ी के 2 मंजिल घर, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं रहती है तथा नीचे जानवरों को रखा जाता है। लद्दाख में क्या कहता है 2-2 मंजिल का घर बनाया जाता है, जिसमें लकड़ी के 2 मंजिल घर बनाते हैं, लेकिन निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है, यानी पूरा बरामदा की तरह होता है और इसमें जानवरों को रखा जाता है और ऊपर आदमी रहते हैं। राजस्थान में देखेंगे तो मिट्टी के घर ज़्यादा होते हैं, छठे कटीली झाड़ियाँ की बनी होती है, घास फूस का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहीं पे राजस्थान आया तो राजस्थान पे ही जानेंगे। यहीं पे है खजूरी वृक्ष और यहीं से शुरुआत हुआ था चिपको आंदोलन का, जिन्होंने अमृता देवी बिश्नोई जो पेड़ों को बचाने के लिए स्टार्ट की थी, वहाँ से स्टार्ट हुआ था खजूरी वृक्ष, और जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में किसके घर बना होता है, तो घास फूस का प्रयोग किया जाता है, कटीली झाड़ी का उपयोग किया जाता है राजस्थान में घर को बनाने के लिए। अब आते हैं हम लोग कश्मीर में देखेंगे तो हाउस बोट यहाँ पे बनता है, डोंगा हाउस बनता है यहाँ पे, मतलब बोट का ही क्या होता है घर बनता है और डोंगा हाउस बनता है, ताकि यहाँ पे बर्फीली जगह होती है तो बर्फ़ में ये लोग आसानी से रह पाएँ। दिल्ली में देखेंगे तो ऊंची ऊंची इमारतें, पक्के मकान बनते हैं, आप पता है। बिहार में देखेंगे तो ऊंची मकानें, घास फूस का भी उपयोग किया जाता है, प्लानी जिसको बोलते हैं वो बनता है, ठीक है। कच्चे मकान भी होते हैं, सब मिक्स रहते हैं बिहार में। तो ये आपको 9 चैप्टर तक क्लियर हुआ कहाँ पे क्या बनता है काफ़ी। इसमें राजस्थान, लेह और मनाली और असम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला हम देखेंगे पार्ट 11 देखेंगे दीपावली की तैयारी। पार्ट 11 हम देखेंगे दीपावली की तैयारी। धूप से सिलन भगाना, धूप से क्या करते हैं, सिलन भगाते हैं।
इसमें माँ ने क्या किया, माँ ने सुखदा को पुकारा और डिब्बों को खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा, खराब गंध के कारण। मतलब कोई भी चीज़ था, इसमें धूप के कारण क्या हुआ था, डब्बा था तो वो गंध दे रहा था, तो उसको बाहर धूप में सुखाने के लिए सुखदा को पुकारी इसकी माँ ने। मतलब जो चैप्टर में है। आप देखिए रजाई को भी क्या की, रजाई कंबल को फिर धूप में दे दी। और सीलन इसमें क्या होता है, नमी को दूर करने के लिए धूप में सामान रखा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलन बोलते हैं। ठीक है, धूप से सीलन भगाना, यानी जो भी चीज़ भीगा हुआ है उसको अगर धूप में सुखा दिए तो उसको सीलन कहा जाता है, उसके नमी को हम लोग दूर करते हैं। तो दिवाली में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चैप्टर आपके 11 भी ख़त्म हुआ। और देखिए आपको है नेक्स्ट चैप्टर इसमें है, नेक्स्ट है किस और क्या। डायरेक्शन संबंधी प्रश्न दाएं बाएं ऊपर नीचे बनाना ज़रूरी है इसमें। जैसे देखिए मैं आपको अभी बताइए देता हूँ, 1 मिनट, डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ। ये देखिए डायरेक्शन आपका ऐसे होता है, तो इसको हम लोग ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं, और इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं और इसको वेस्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके सामने इसके बीच में जो रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके बीच में जो रहेगा साउथ वेस्ट हो जाता है, इसके बीच में साउथ वेस्ट ईस्ट हो जाएगा, और इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। ये डायरेक्शन है, इसी तरह से दाएं बाएं जाते रहते हैं इसमें। तो यही इसमें पढ़ना है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखेंगे पार्ट 13 जो है, डायरेक्शन को मैं दिखाऊंगा, इसमें है फिगर वाइज में आपको दिखा देता हूँ, मैं बता दूंगा। ठीक है, स्कूल के पास सूर्य पूर्व की दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में डूबता है। आप जानते हैं डायरेक्शन बेस्ड रीजनिंग का क्वेश्चन बनना चाहिए यहाँ पे, और क्वेश्चन बन भी सकते हैं रीजनिंग के, और बनते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम भी खींचा हूँ, मैं बताया जो बता ही रहा था मैं। यहाँ पे देखिए इस साइड में जो भी होंगे, इस साइड में जो ऊपर नॉर्थ होते हैं, नीचे साउथ होते हैं, यहाँ ईस्ट होते हैं और यहाँ वेस्ट होते हैं। मतलब जो सामने है उसके नीचे देखिएगा साउथ, और इसके किस साथ में देख लीजिए, इधर बाएं होता है, इधर दाएं होता है। तो नॉर्थ इधर दाएं, राइट हो गया ये, इधर इसका ईस्ट का दाएं इधर होगा, राइट हो गया, फिर इसका दाएं इधर होगा, राइट हो गया, फिर इसका राइट। यानी क्लॉकवाइज चलेंगे तो राइट, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो आपका लेफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से चलो नॉर्थ से वेस्ट में चलो तो क्या हुए, बाई में आ गए। फिर इसका बाई कौन होगा, साउथ होगा, इसका बाई कौन होगा, ईस्ट होगा, इसका बाई फिर नॉर्थ। तो क्लॉकवाइज अगर ऐसे चलते हैं, 1 मिनट, अगर क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं तो वो दाएं साइड में हम चलते हैं, इसको राइट साइड बोला जाता है। यहाँ से शुरुआत है, यहाँ से चले तो ये राइट साइड हुआ। यदि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चल के फिर यहाँ पहुँचते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चले यहाँ पहुँचे, तो इसको बोला जाता है लेफ़्ट। आई होप ये समझ पाए होंगे, लेफ़्ट राइट समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो पार्ट 13 ये हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। इसी में आगे देखेंगे कि सूर्य की ओर मुँह हो तो परछाई कहाँ बनेगा। इस तरह के प्रश्न रीजनिंग में ज़्यादा बनते हैं और बनेंगे। अब देखिए पार्ट 14 है जो पानी है, कविता आप समझ ही सकते हैं कि पानी कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत होती है। पानी के बगैर कोई भी काम हो नहीं सकता है। तो बच्चों के लिए इसमें दिखाया गया कि बारिश के अलावा हमें पानी झील, झरना, नहर, नलकूप, कुआं, सागर, तालाब, नदी आदि से प्राप्त होता है। बारिश में से तो होता ही है, उसके अलावा झील से, झरना से, नहर से, नलकूप से, सागर से, तालाब से, नदी से इत्यादि से हमें क्या होता है, ये पानी प्राप्त होता है। अब पार्ट 15 है दानापुर से गौरा तक। कितने बजे खुली, कितने बजे पहुंची, गणित के समय में दूरी और सवाल ज़्यादा इससे बनेंगे। दानापुर से गौरा तक जो ट्रेन खुली थी, इससे दूरी सवाल समय एंड दूरी से क्या होता है, सवाल बहुत ज़्यादा बनता है, मैथ में और रीजनिंग में बनता है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए पार्ट 16 जो है वो है चिट्ठी का सफ़र। सबसे पहले देखिए जैसे आज के ज़माने में क्या किया था, पहले के ज़माने में चिट्ठी का उपयोग किया था, डाकिया लेके आता था। लेकिन आज के ज़माने में व्हाट्सएप मैसेज इत्यादि किया है। मैं सब नोट्स में बनाया हुआ बताऊंगा। मैं डाकिया क्या करता था, चिट्ठी लाता था। पहले डाकिया का पहनावा कैसे होता था, इसमें टोपी, खाकी वर्दी, चिट्ठी से भरा थैला इसके पास रहता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, वही आजकल व्हाट्सएप मैसेज किसी से खबर जल्दी क्या होता है, पहुँच जाता है। आप देखते होंगे कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स भी चला जाता है व्हाट्सएप से, आप वीडियो कॉल भी बात कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप से आज
जो संचार माध्यम है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। डाक या चिट्ठी की अपेक्षा आज भी है ये, लेकिन इसकी उपयोग कम करते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा उपयोग व्हाट्सएप और मैसेज का होता है। तो इस चैप्टर में 16 में यही था, चिट्ठी का सफ़र। आगे देखेंगे, मैं उसका निचोड़ ही लाया हूँ। 17 चैप्टर में आपका है, 17 चैप्टर में कपड़े तरह तरह के। सूती कपड़े क्या होते हैं? हवादार होते हैं, जिनसे हमारा शरीर ठंडा रहता है। गर्मी में सबसे ज़्यादा इसको पहनना हम लोग पसंद करते हैं, लेकिन सर्दी में ऊनी कपड़े हमारे शरीर के गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं। लेकिन वही शरीर में हम ठंडी में क्या करते हैं? ऊनी कपड़ा पहनते हैं और गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं, और बरसात में बरसाती कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। तो ये कपड़े तरह तरह के पहनने हैं 7 चैप्टर में, रंग बिरंगे चैप्टर हो सकते हैं। अब वो पार्ट 18 जो है वो है तेरी मेरी उछल कूद, यानी खेल यहाँ पे है। खेल के नाम क्या क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कब ये जीके में, आपके जीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है और उसमें पूछेगा ही, ठीक है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। बास्केटबॉल में 5 और कबड्डी में 12। 7 कोर्ट और 5 रिजर्व होते हैं कबड्डी में, ठीक है। तो ये आपका 18 चैप्टर था। 20 चैप्टर है, आइए 19 चैप्टर जानते हैं, और 20 उसके बाद से आपका ये मैराथन क्लास इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं 19 चैप्टर में पहले जानेंगे। कोशिश करके देख लो, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आप देख लीजिए, कोशिश करके देख लो। तो जो लोग देख नहीं सकते वे छूकर महसूस करते हैं तथा सुनकर दूसरे की बात को समझते हैं। इस चैप्टर में एक अंधे आदमी के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है, और वो ख़ास तौर पे ब्रेल, हमारे ब्रेल साहब जो थे ना, उन्हीं के बारे में, लुईस ब्रेल जो थे उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में दिखाया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, मैं सारा पहले आपको नोट्स करा के और सारा चैप्टर वाइज मैं ऐसे शॉर्ट नोट जो है जो मैं बनाया हूँ वो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद से जस्ट इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं क्वेश्चन कराऊँगा, और क्वेश्चन मैं इसका करा दूँगा, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, उसका भी सेट बहुत जल्द आने वाला, प्रैक्टिस भी। तो आई होप इस सब तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। देखिए, दृष्टिबाधित लोग ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। और लुई ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। और आविष्कार कौन किया था? तो लुईस ब्रेल। चोट लगने पर इनकी आँख क्या हुई थी? खराब हो गई थी और इनको पढ़ने में दिक्कत होता। खुद ये अंधे थे फिर भी बनाए थे। लुईस ब्रेल कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के। देखिए, खुद अंधे थे और ये ऐसी पद्धति विकसित की है जिससे जो अंधे लोग हैं वो पढ़ सकते हैं। और ब्रेल लिपि में देखिए, बिंदु से कभी कभी क्वेश्चन आता है, कब बनाया तो ये भी आ जाता है। इसमें चांस है कि आपको ये पूछ दे। और बिंदु देखिए, 6 बिंदु इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये थे कहाँ के? तो फ्रांस के थे। अब आइए आगे देखते हैं पाठ 20। जो बोल नहीं सकते हैं वो लोग किस चीज़ का उपयोग करेंगे? जो बोल नहीं सकते हैं वो लोग किस चीज़ का उपयोग करेंगे? एक मिनट। जो बोल नहीं सकते वो किस चीज़ का उपयोग करेंगे? जो बोल नहीं सकते हैं वो संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पार्ट 20 में आइए आओ खेले मिट्टी में। कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ें बनाने का सही क्रम क्या क्या है? क्रम पूछ सकता है, और ये सजाने वाले के क्रम में क्वेश्चन पूछ सकता है, और इससे आपको ऑप्शन दे के लिख सकता है। तो मिट्टी खोद कर लाते हैं सबसे पहले, फिर मिट्टी तैयार करते हैं, फिर चौक पर बर्तन बनाते हैं, और फिर बने बर्तन को सुखाना पड़ता है। फिर बने बर्तन को सुखाना पड़ता है। उसके बाद से सूखे बर्तन को आग में पकाना पड़ता है। फिर पके बर्तन पर रंग लगाना और बाज़ार ले जाना पड़ता है। और इसको हमारे संविधान के कुछ भाग इसमें दिए गए हैं, जिसको हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 51 का जो है मौलिक कर्तव्य संख्या 11 का है। बिहार पृथ्वी दिवस का मनाया जाता है 9 अगस्त को। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी अब कौन कौन पाई जाती है, ये जान लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं ऐड किया हूँ, हर क्लास में मैं थोड़ा जीएस जो होता है और जीके जो होता है उसको मैं इंक्लूड किया हूँ। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी जो होती है 4 तरह के पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इसके अलावा भी पाई जाती है पीली मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है।
मुख्य मिट्टी यही होती है। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा है और ये क्लास आपको कैसा लगा है। ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ये चीज़ें मैंने जो भी समझाया है वो आपको समझ में भी आया होगा। और ये क्लास 3 का पूरा मैराथन क्लासेस था और ऐसे ही डेली मैं आपको हर एक क्लास का 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, हर एक क्लास का मैं EVS का क्लास आपको करा दूंगा। फिर साइंस का क्लास मैं 1 लाइनर में करा ही रहा हूँ। तो मेरे चैनल पे अब सारे वीडियो अपलोड होते जाएंगे। मैथ के क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो उनकी क्लास भी चलेंगे, हिंदी के क्लास भी अपलोड होते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा है और ये मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर प्रयास आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कंटेंट तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से इस चीज़ को कवर कर पाए और वो भी शिक्षक बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।